सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज 16 अगस्त 2023 ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनकी पुण्यतिथि के दिन हम गुरुदेव के पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका नाम ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस है। तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के नजर से उन्हीं के पूर्व स्वरूप, उन्हीं के पूर्व जन्म ठाकुर को का चिंतन मनन, उनको जानने का भाव और यही प्रार्थना देव शक्तियों से, परमात्मा से, प्रभु से कि ज्ञान और भक्ति का, अध्यात्म का ज्ञान और विज्ञान, अध्यात्म का मर्म समझ में आए और इस पुस्तक से जो भी परमात्मा हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में उतारना चाहते हैं, वो सब हमारे अंतःकरण में जीवंत उतर जाए। और गुरु आवाहन एक गायत्री मंत्र के साथ और स्वाध्याय को आगे लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चरणों में बैठकर पुस्तक के स्वाध्याय को शुरू करते हैं। युग चेतना के सूत्रधार स्वामी रामकृष्ण परमहंस। पतन और उत्थान संसार का अटल नियम है। यह केवल व्यक्तियों पर ही नहीं, वरन देश, राष्ट्र, समाज, जाति, सभी छोटी बड़ी संस्थाओं पर लागू होता है। जो जातियां किसी समय संसार की स्वामिनी बनी हुई थी, वे कुछ ही समय पश्चात अवनीति के गर्त में गिरी हुई दिखाई पड़ती हैं। हमारा देश भी, जो महाभारत काल तक चक्रवर्ती पद पर अधिष्ठित था, तत्पश्चात पारस्परिक वैमनस्य के फल से पतन के मार्ग पर चलने लगा और ऐसा समय आया जब वह सब प्रकार से ध्वस्त और त्रस्त होकर विदेशियों का मुखापेशी बन गया। पर भारतीय संस्कृति को यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसे सुदृढ़ धार्मिक आधार पर स्थापित किया कि पतनोन्मुख हो जाने पर भी किसी न किसी रूप में दैवी सहायता प्राप्त होती रहती है, जिससे यह फिर संभलकर उत्थान की दिशा में अग्रसर होने लगता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले 150 वर्ष में अनेक दैवी शक्ति संपन्न आत्माओं का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे युग परिवर्तनकारी महापुरुषों की कई श्रेणियां होती हैं। उनमें बुद्ध और महावीर जैसे राजवंशीय भी पाए जाते हैं। कबीर और रैदास जैसे छोटी जाति के मानने वाले भी होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण, सर्वकला विशारद शंकराचार्य तथा चैतन्य जैसे प्रकांड विद्वानों का आविर्भाव हुआ, वैसे ही नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई आदि अल्प शिक्षित संतों ने भी अपूर्व कार्य करके दिखाए। इस दृष्टि से विद्या, वैभव, पदवी आदि को महापुरुषों की पहचान समझना भूल है। इस दृष्टि से विद्या, वैभव, पदवी आदि को महापुरुषों की पहचान समझना भूल है। कोई नहीं कह सकता कि ईश्वर का विशिष्ट तेज कब किस जीवात्मा में प्रकट हो उठेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र से इस कथन की सत्यता पूरी तरह सिद्ध होती है। श्री रामकृष्ण के पिता श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय कामारपुकर गांव में रहने वाले एक गरीब व्यक्ति थे, पर वे ईश्वर भक्त और सेवा भावी थे। स्वयं भूखे रहकर भी दीन दुखी और अतिथियों की सेवा करने को सदैव प्रस्तुत रहते थे। रामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ। उनकी पत्नी चंद्रा देवी भी बिल्कुल उन्हीं के स्वभाव की थी, जिससे इस प्रकार के परोपकारी जीवन में उनको सब तरह की सहायता मिलती थी। श्री रामकृष्ण बाल्यावस्था में ही बड़े आकर्षण युक्त थे, जिससे परिचित अपरिचित सभी उनसे प्रेम करते थे। नामकरण संस्कार के समय पंडितों ने उनका नाम रामकृष्ण रखा, पर पास पड़ोस के सब लोग प्रेम से उनको गदाधर या गदाई कहा करते थे। गांव में एक धर्मशाला थी, जिसमें प्राय साधु सन्यासी आकर ठहरा करते। गदाई उन लोगों के पास घंटों बैठकर धार्मिक कथा वार्ता सुना करते। 5 वर्ष की आयु हो जाने पर उनको पाठशाला भेजा गया, पर वे उसी अवस्था में भजन कीर्तन में इतना तल्लीन रहने लगे
कि उनको पढ़ना लिखना कुछ आ ना सका। वे कहा करते थे कि पढ़ना लिखना सीखकर तो मुझे पुरोधाई का धंधा करना पड़ेगा, दाल चावल आटा बांधकर लाना पड़ेगा। मुझे ऐसी विद्या की आवश्यकता नहीं, ऐसा अन्न तो मेरे खेत में ही पैदा हो जाता है। दक्षिणेश्वर में निवास चैप्टर 2। श्री रामकृष्ण की अवस्था 14-15 वर्ष की हुई तो वे अपने भाई श्री राजकुमार के पास कलकत्ते चले आए, जो वहां एक संस्कृत पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। कुछ समय बाद जान बाजार निवासी रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जिसमें कई देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर थे। पंडित रामकुमार को उसमें पूजा करने नियुक्त किया। श्री रामकृष्ण भी उनके साथ वहीं रहने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाई के इस काम का विरोध किया, क्योंकि रानी रासमणी जाति की कैरवत अर्थात मल्लाह थी, पर धीरे धीरे उनका मन वहां लग गया और वे रानी की तरफ से काली देवी के पुजारी नियत कर दिए गए। वे इस कार्य को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करते और प्राय प्रार्थना किया करते थे, माँ मुझे दर्शन दे, माँ मुझे दर्शन दे, माँ मुझे दर्शन दे। उनकी दशा उन्मुत्त सी हो जाती थी और वे अपने शरीर का ज्ञान भूलकर घंटों माँ माँ चिल्लाया करते थे, जिससे लोग उनको सचमुच पागल समझने लगे। इस प्रकार आंतरिक भक्ति, श्रद्धा और वैराग्य द्वारा वे आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर उन्नति करते गए। जब वे ध्यान करने बैठते तो उनको शीघ्र ही समाधि सी लग जाती और वे बड़ी देर तक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहते। जो कोई उनको देखता वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। उनकी साधना की बात दूर दूर तक फैल गई और सैकड़ों व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। वे बहुत तरह की भेंट भी चढ़ाते, पर वे उसे छूते भी न थे। उन्होंने साधना द्वारा रुपए पैसे से ऐसी घृणा पैदा कर ली थी कि सोना चांदी छूने से उनको जलन सी होने लगती थी। बड़े बड़े पदवीधारी उनकी स्तुति प्रार्थना करते, पर उस तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता था। लोगों को विश्वास था कि उनको काली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और प्रत्येक कार्य को वो उनसे पूछकर ही करते हैं। अध्याय 3, आध्यात्मिक विवाह का अनुपम उदाहरण। श्री रामकृष्ण का विवाह अपने जन्म स्थान के समीप ही जयराम बाटी नामक गांव की श्रीमती शारदा मणि देवी से हुआ था। विवाह के समय वर की आयु 23 वर्ष की थी और वधू की आयु 5 वर्ष की थी। सांसारिक दृष्टि से तो यह विवाह आक्षेपजनक जान पड़ता था, पर श्री रामकृष्ण को इसका कुछ ध्यान न था। उनने केवल अपनी माता के आदेश को मानकर विवाह के लिए स्वीकृति दे दी थी। अब इसे आप चाहे संयोग कहें अथवा दैवी विधान कि माता शारदा भी बचपन से ही ईश्वर भक्ति परायण और भजन साधन की तरफ अनुरुक्त थी। वे आरंभ से ही दीन दुनियों की सहायता और घर वालों की सेवा करने में सुख मानती थी। उनका ऐसा मनोभाव देखकर अभिभावकों ने उनका विवाह एक अध्यात्म मार्ग के पथिक के साथ करना उचित समझा। वे 13 वर्ष की उम्र होने तक 2-3 बार श्री रामकृष्ण के घर कामारपुकुर में जाकर रही। वहीं एक बार परमहंस भी 3 महीने तक उनके साथ रहे, उनको लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा देते रहे। इसके कुछ समय बाद जब शारदा माता ने लोगों के मुख से सुना कि परमहंस देव पागल हो गए, तो वो इसका ठीक पता लगाने दक्षिणेश्वर आकर वहां रहने लगी। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी और परमहंस जी की 35 वर्ष की। वे कुछ समय तक पति के समीप ही सोती रहीं, पर परमहंस देव रात में जब चाहे उठकर ध्यान करने लगते और समाधि की अवस्था में मृतक तुल्य जान पड़ते। इससे शारदा माता को भय जान पड़ता। तब परमहंस देव ने उनके सोने की व्यवस्था अपनी माता चंद्रा देवी जी के साथ कर दी, जो पास में ही एक कुटी में रहती थी। तब से लेकर परमहंस देव के अंत समय तक वे दक्षिणेश्वर की एक छोटी सी कोठरी में रहकर जहां तक बन सकता पति की सेवा करती रही। यही श्री रामकृष्ण की असाधारण आत्मशक्ति का ही प्रभाव था कि वे अपनी युवा पत्नी के साथ एकांत में रहकर भी काम वासना से बचे रहे और कभी उनके हृदय में भोग विलास का भाव नहीं आया। उल्टा वे शारदा माता को जगदम्बा का रूप समझकर कभी कभी उनका षोडशोपचार पूजन किया करते थे। जब कभी वे बीमार हुई, उनकी दवा दारू और परिचर्या में भी उन्होंने कोई त्रुटि नहीं की। वे स्वयं धातु को न छूते थे, पर शारदा माता के लिए उन्होंने कुछ स्वर्ण आभूषण बनवा दिए, जिससे वे अन्य स्त्रियों को अलंकार धारण किए देखकर उनको दुख न हो।
पर शारदा माता स्वयं भी ऊंचे दर्जे की आत्मज्ञान निष्ठ थी और ऊपरी गहने कपड़ों को महत्व न देकर ईश्वर भक्ति को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानती थी। परमहंस देव के समाधिस्थ हो जाने के पश्चात भी उन्होंने विधवा की तरह रहने का विचार नहीं किया, क्योंकि तब भी वे उनको प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते थे और कहते थे, मैं तो अमर हूँ, तुमको विधवा का वेश धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। माता शारदा परमहंस देव के देहांत के पश्चात बहुत समय तक जीवित रही। सन 1820 में बेलूर मठ में उन्होंने अपनी ई लीला संवर्णन की। श्री रामकृष्ण के भक्त उनमें भी दैवी शक्ति के आविर्भाव का विश्वास रखते थे। अध्याय 4, कामिनी और कंचन का पूर्ण त्याग। संसार में मनुष्य को बांधने वाले दो ही पदार्थ हैं, कामिनी और कंचन। अन्य सब पदार्थ इन दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। स्त्री द्वारा काम वासना की पूर्ति के अतिरिक्त संतान होती है। उनका विवाह संबंध होने से परिवार की वृद्धि होती है। कंचन के संबंध में भी ऐसी बात है। धन कमाने के लिए विद्याभ्यास करना पड़ता है, दूसरों की सेवा चाकरी करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। धन के लिए सदैव शंकाशील और चिंतित रहना पड़ता है। धन की प्राप्ति के लिए इधर उधर मन दौड़ा करता है। इसलिए जो मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने का अभिलाषी हो, उसे कामनी और कंचन की वासना बिल्कुल त्याग देनी होगी। जिस समय श्री रामकृष्ण को दिव्य ज्ञान हुआ, उसी समय उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि सब वस्तुओं का सार ईश्वर ही है, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने इस भावना को दृढ़ करने का अभ्यास करना आरंभ किया। उन्होंने एक हाथ में रुपया, दूसरे हाथ में मिट्टी का ढेला ले लिया और मन को संबोधित करने लगे और कहने लगे, हे मन, तू इसको रुपया कहता है और इसको मिट्टी। रुपया चांदी का गोल टुकड़ा है जिस पर एक और रानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी है। यह जड़ पदार्थ है। रुपया से चावल, कपड़ा, घर, हाथी, घोड़ा आदि पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। 10-20 मनुष्यों का भोजन कराया जा सकता है। तीर्थ यात्रा, देवता और संतों की सेवा की जा सकती है, पर इसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रहते हुए अहंकार सर्वथा नष्ट नहीं हो सकता और ना मन आसक्ति विहीन हो सकता। देवता और साधु की सेवा आदि धर्म कार्य किए जा सकने पर भी यह मन रजोगुण और तमोगुण ही उत्पन्न करता है। देवता और साधु की सेवा आदि धर्म कार्य किए जा सकने पर भी यह मन रजोगुण और तमोगुण ही उत्पन्न करता है और इस दशा में सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिट्टी को देखकर वे कहते, यह भी जड़ पदार्थ है, पर इससे अन्न उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य के शरीर की रक्षा होती है। मिट्टी के द्वारा ही घर बनाया जाता है। देवी देवताओं की मूर्ति भी बनाई जा सकती है। द्रव्य के द्वारा जो कार्य होते हैं वे मिट्टी के द्वारा भी हो सकते हैं। दोनों एक ही श्रेणी के जड़ पदार्थ हैं। दोनों का परिणाम एक ही तरह का होता है। अरे मन, तू इन पदार्थों को लेकर तृप्त होगा तो होगा अथवा सच्चिदानंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिया और रुपया मिट्टी इस प्रकार की ध्वनि करने लगे। रुपया मिट्टी इस प्रकार की ध्वनि करने लगे। अंत में उन्होंने रुपया और मिट्टी दोनों को गंगा जी में फेंक दिया। इस प्रकार बार बार अभ्यास करके उन्होंने अपने मन को धातु अर्थात रुपये के प्रति इतना विरक्त बना लिया कि किसी धातु के छूने से उन्हें बड़ा कष्ट जान पड़ता था। इस प्रकार उन्होंने स्त्री के संबंध में विचार किया कि उसकी वासना किसी भी प्रकार से क्यों ना रखी जाए, उससे मस्तिष्क और मन दुर्बल ही होता है और परमात्म चिंतन में बाधा पड़ती है। माना कि उसे लोग सुख के लिए ग्रहण करते हैं, पर वह सुख क्षणिक ही है, क्षणिक ही रहेगा, कभी स्थायी नहीं हो सकता, वरन उसका अंतिम परिणाम सदैव हानिकारक ही होता है। अगला अध्याय, गुरु परीक्षा। यद्यपि दक्षिणेश्वर मंदिर की संस्थापिका रानी रासमणी और उनके दामाद मथुरा बाबू को यह निश्चय हो गया कि श्री रामकृष्ण सिद्ध पुरुष हैं और इसके कारण वे उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव रखते थे। उस समय परमहंस देव की आयु 24-25 वर्ष की थी। उनका शरीर बहुत बलवान था।
सुंदरता को देख दर्शक तुरंत आकर्षित हो जाते। इस प्रकार उस समय वे पूर्ण युवक थे, पर लोग उनसे 5 वर्ष के बालक के समान व्यवहार किया करते थे। स्त्रियां उनके पास आने जाने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। तो भी मनुष्य का मन ऐसा दुर्लभ और अविश्वासी होता है कि अंत में इन लोगों ने परमहंस देव की परीक्षा ले ही डाली। कलकत्ता के मछुआ बाजार में रहने वाली लक्ष्मीबाई नामक एक वैश्य से पहले सलाह करके मथुरा बाबू परमहंस देव को उसके घर ले गए। लक्ष्मीबाई ने 15-16 सुंदर युवती वैश्याओं को अर्धनग्न अवस्था में एक कमरे में इकट्ठा कर दिया। परमहंस देव को उस कमरे में ले जाकर मथुरा बाबू धीरे से दूसरे कमरे में चले गए। परमहंस देव इन दिनों बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। शरीर को ऊपर से केवल एक चादर से ढाक लेते थे। ऐसी युवतियों के रूप, लावण्य और हाव भावों से योगियों के मन में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर आज तो वे परमहंस देव की परीक्षा के लिए तरह तरह की युक्तियां कर रही थी। श्री रामकृष्ण जैसे ही कमरे में पहुंचे, उन्होंने बीच में खड़े होकर माँ आनंदमयी, माँ आनंदमयी, माँ आनंदमयी कहकर मस्तक नवाया और यही शब्द बार बार उच्चारण करते हुए समाधि अवस्था में पहुंच गए। उनके नेत्रों से लगातार प्रेम अश्रु बहते रहे। उनकी ऐसी अवस्थाएं देख वैश्याएं भयभीत हो गई। कोई उनकी हवा करने लगी, कोई अपराध समझकर क्षमा मांगने लगी। यह दृश्य देख मथुरा बाबू अत्यंत लज्जित हुए। उस दिन उनसे उनकी भक्ति परमहंस देव के प्रति और भी दृढ़ हो गई। इस घटना के पश्चात ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्ति अन्य प्रकार से निंदा करने लगे। कुछ लोगों ने कहा परमहंस देव सिद्ध नहीं, वरन स्नायु रोग के कारण उनके पुरुषार्थ की हानि हो गई और नपुंसक हो जाने के कारण वे कुछ करने लायक ही नहीं। इस पर रानी ने फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस संबंध में परमहंस देव ने एक बार कहा, मैं अपनी कोठरी में सो रहा था कि 2 स्त्रियां मेरे पास आईं। पहले तो उन्होंने मुझसे इधर उधर की बातें की, फिर खुल्लम खुल्ला मेरे अंग का स्पर्श करके काम चेष्टा करने लगी। मैं माँ माँ पुकार उठा और बेसुध हो गया। जब मुझे चेत हुआ तो देखा कि वे स्त्रियां मेरे चरण पकड़कर रो रही हैं। मैंने तुरंत अपने चरण खींच लिए और कहा, माँ आनंदमयी कहकर नमस्कार किया। इसके बाद वे बार बार क्षमा मांगकर चली गईं। इस प्रकार परमहंस देव ने प्रलोभनों के द्वारा 2 मुख्य आधारों का आरंभ से ही निराकरण कर दिया। आजकल के उपदेशक और नेता बनने वाले इन विषयों में कैसे कच्चे होते हैं, यह किसी से छिपा नहीं। फिर यदि हमारा कार्य क्षण स्थायी हो अथवा हमको प्राय असफलता का ही मुंह देखना पड़ता हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमहंस देव नारी मात्र को जगदम्बा का अंश समझकर माता ही कहते थे। वे काली की मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करते, माँ अविद्या भी तू है, गृहस्थ की कुलवधू भी तू है, मछुआ बाजार की वैश्या भी तू है। माँ, दोनों रूपों में तू मेरी माता है और मैं तेरी संतान हूँ। स्वामी विवेकानंद ने परमहंस देव के उन शिष्यों से जो प्राय गुरुजी के सामने काम करने की बात किया करते थे कहा कि परमहंस देव के समान काम करना अथवा उनके रास्ते पर बराबर चलते जाना हंसी खेल नहीं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वे महीनों तक युवती स्त्री के साथ शयन करते रहे, फिर भी उनके मन में किसी प्रकार की विकार वासना उत्पन्न ना हुई। यह मनुष्य के बस से बाहर की बात है। इस प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति का ही परिणाम था कि उस समय के बड़े बड़े नव शिक्षित भी इस अनपढ़ साधु को भगवान कहकर इनको पूजने लगे। कितना सुंदर स्वाध्याय। गुरुदेव ने स्वाध्याय की स्टार्टिंग, इसकी हेडिंग करी, जो हेडिंग दी, युग चेतना के सूत्रधार, जो युग की चेतना को बदल दे, ऐसी एक दिव्य अवतारी सत्ता श्री रामकृष्ण परमहंस। और फिर उनके बचपन के बारे में बताया कि वो बहुत, जैसे हमने जब कृष्ण जी को पढ़ा था, श्री जगत गुरु के बाल स्वरूप को पढ़ा था, तो उसमें भी यही था कि बहुत मनमोहक थे। जो भी देख लेता था उसका मन मोह लेते थे। ऐसे बताया कि जो ठाकुर थे वो बहुत अपनी बाल्यावस्था से ही आकर्षण युक्त थे, तो किसी को उनके पास आने जाने में कोई हिचक नहीं होती थी। कोई किसी भी उम्र का हो, किसी भी एज का हो, उस बालक के साथ खेलने के लिए सहज आ जाता था। फिर उनके दक्षिणेश्वर में निवास
के समय बताया कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और उन्होंने अपने बैरियर्स तोड़े। पहले रानी रासमणी के मंदिर को वो इसकी सेवा करने के लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि श्रद्धा भक्ति के साथ काम करो तो सब हो जाता है, और उन्होंने उस भाव पर विजय पाई कि जाति धर्म कुछ नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और उन्हें माँ काली की सेवा का मौका मिला और बस एक ही प्रार्थना, माँ मुझे दर्शन दो। उसके बाद इसमें ये समझा दिया कि आंतरिक भक्ति, श्रद्धा और वैराग्य है अगर, तो इससे आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये तीनों आधार स्तंभ है, इसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और फिर पढ़ाई लिखाई की उतनी आवश्यकता नहीं, और इसलिए ठाकुर ने विद्या और शिक्षा में से विद्या को चुन लिया, अपने मन की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को चुन लिया और कहा कि मुझे दाल चावल रोटी कमाना पड़ेगा अगर मैंने पढ़ाई कर ली, और मुझे तो उस दिशा जाना ही नहीं, जो पढ़ लिया तो सब जो है यही कहेंगे। फिर एक दिव्य विवाह, और उस दिव्य विवाह जो कि समाज के सामने समाज को समझ स्वीकार्य नहीं था एज डिफरेंस की वजह से, लेकिन ठाकुर का उस तरफ चिंतन ही नहीं गया। उनके अंतरात्मा ने कहा कि यही उनकी लीला सहचरी है, तो सहज उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया और फिर एक दिव्य जीवन व्यतीत किया। माँ शारदा मणि जो है वो भी ईश्वर भक्त थी, और उन्होंने अपने साथी की परमहंस अवस्था को समझा, जाना और उनसे नित्य सीखा उनको, और ठाकुर ने उनकी पूजा करी। ठाकुर उनमें भी माँ देखते थे और माँ आनंदमयी कहकर उनकी पूजा करते थे। और फिर ठाकुर का चिंतन करने से कामनी और कंचन का पूर्ण त्याग हो सकता है, क्योंकि वो इसमें स्थित थे। हमारा जो सतयुग का जो आधार है वो यही दो चीजें बनेंगी। कलयुग की एनर्जी क्या है? कलयुग की एनर्जी में लस्ट ही तो आ गया है और लालच आ गया है, यही दो चीजें कलयुगी एनर्जी है। तो अगर सतयुग में आना है तो हमें इन दो एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करके प्रेम में बदलना होगा। मतलब कामनी की एनर्जी जो लस्ट की एनर्जी है वो लव में कन्वर्ट हो जाए, और कंचन की एनर्जी श्री में कन्वर्ट हो जाए, राइट, श्री की शक्ति में कन्वर्ट हो जाए। तो ठाकुर ने अपने दिव्य जीवन से अनेकों परीक्षाएं पार करते हुए, ये परीक्षा लेने वाले भी वही थे, क्योंकि प्रमाण, ठाकुर तो कोई प्रमाण नहीं देना चाहते थे, लेकिन उस लीला में अगर वो परीक्षाएं नहीं होती तो आज कोई भी संशय कर देता, पर संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ी उन परीक्षाओं ने। तो और ये भगवान ही चाहते हैं कि भक्ति की परीक्षा हो, स्वयं भगवान ये चाहते हैं ताकि भक्ति की स्थापना हो सके। उसके बाद अलग अलग परीक्षाएं दी, और परीक्षा लेने वाले भी कौन? जो उनके एकदम संगी साथी थे। दिव्य वैवाहिक जीवन, फिर कामनी कंचन, और फिर दिव्य परीक्षाएं, और बस उसके बाद एक दिव्य प्रार्थना। माँ से कहते हैं, माँ अविद्या भी तू है, गृहस्थ की कुलवधु भी तू है, मछुआ बाजार की वैश्या भी तू है, दोनों रूपों में तू मेरी माता ही है और मैं तेरी संतान हूँ। मतलब मुझे तो कर्ण कर्ण में तू ही दिखाई देती है, अब वो सतो रजो तमो मुझे वो भेद ही नहीं समझ में आता, हर जगह माँ तू ही तू है। इतना सरल दिव्य बाल भाव कि हर जगह बस अपनी माँ, अपना इष्ट दिख रहा है, और उसी स्वरूप में दिख रहा है जिस स्वरूप में प्रेम हो गया, जिस स्वरूप में चाहा। तो ये दिव्य स्वाध्याय, अब इसको यहाँ पर रोकते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं कि इस दिव्य दिन ये दिव्य स्वाध्याय हो रहा है, और सभी से इसको साझा करेंगे। इसकी अगली कड़ी को फिर आपके सामने लाएंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।